अच्छा, मैथ्स का एग्जाम कब है आप दोनों का? फ्राइडे को? परसों है। ठीक है, कल जा रहे हैं स्कूल? नहीं, अगर नहीं जा रहे हो कल तो कल सुबह आ जाना, और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो वो भी ले आना। हाँ, जा रहे हैं वैसे कल स्कूल? हाँ हाँ, नहीं मैसेज तो मैं कर दूंगा, मतलब कल कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं है ना स्कूल में? हाँ, तो फिर छुट्टी ले सकते हो, क्या हो गया। अटेंडेंस तो अब तक ठीक ठाक होगी ना? ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 3 देखिएगा। इफ y इज इक्वल टू, if y is equal to e की पावर 3 log x plus 2x, e की पावर 3 log x plus 2x, okay bye, prove that dy by dx is equal to x square e की पावर 2x, x square e की पावर 2x into 2x plus 3, x square into e की पावर 2x into 2x plus 3, ये मेरे को प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, मान लीजिए x है और कोई कहे कि भाई x का आपको log निकालना है, तो ये तो हो गया log x। और कोई कहे कि x का एंटी लॉग निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, लॉगरिथम। और ये होता है एंटी लॉगरिथम। लॉगरिथम और हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं, लॉग है और ये e की पावर x जो होता है इसको कहते हैं एंटी लॉग ऑफ x, इसको लॉग ऑफ x, इसको एंटी लॉग ऑफ x। अब अगर मैं ऐसा करूं कि लॉग ऑफ e की पावर x अगर ये करें तो ये x के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंटी लॉग का लॉग ले रहा हूं तो वो x के इक्वल हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर मैं log x का एंटी लॉग ले रहा हूं, log x का एंटी लॉग ले रहा हूं तो वो भी x के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये वाली चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसकी यहां भी जरूरत पड़ेगी। देखिएगा कैसे, y इज इक्वल टू e की पावर 3 log x प्लस 2x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू e की पावर 2x। बोलो, ऐसे लिखा जा सकता है e की पावर 3 log x प्लस 2x। अगर पावर में कोई चीज ऐड हो रही है तो उसको स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। अच्छा, तो y इज इक्वल टू e की पावर log x का क्यूब इंटू e की पावर 2x। अब अगर e की पावर में log दे रखा हो तो e की पावर और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, रिजल्ट क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ रिजल्ट आ जाएगा x क्यूब, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बार क्या करेंगे, दो टर्म्स हैं जो दो फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार एक्स क्यूब एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x प्लस, अब ई की पावर 2x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और जब ई की पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर 2x का डिफरेंशियल ई की पावर 2x होता है, और ये तो e की पावर x का जो डिफरेंशियल है वो e की पावर x ही होता है। तो ऐसे ही e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x, लेकिन फिर 2x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x,
यहाँ तक बताओ, ठीक है? पहले e को डिफरेंशिएट किया, फिर e पूरे काम को डिफरेंशिएट किया, फिर 2x को l हाँ, पहले e की पावर 2x को करा तो e की पावर 2x, फिर दोबारा y को करा, ऐसे। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x एज इट इज, और जब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ तक बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 2x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ई की पावर 2x इंटू 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर एक्स क्यूब है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और ई की पावर 2x कॉमन ले सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर लिया तो यहाँ x बचा, x इंटू 2 इज 2x, और यहाँ बचा 3। यही हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव, समझ गए? ठीक है, अगला देखिए। लव्यांश क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। इफ y इज इक्वल टू if y is equal to 9 की पावर log x to the base 3, नाइन की पावर log x to the base 3, x to the base 3, तो show that dy by dx is equal to 2x। शो दैट dy by dx is equal to 2x। तो मेरे को ये शो करना है कि dy by dx 2x के इक्वल होगा। अच्छा, जब भी कभी ऐसा होता है log x to the base 3 है, तो मैं ये चाहूंगा कि 3 की पावर में कुछ आ जाए। तो कैसे करेंगे देखिएगा, मतलब मैं ये log हटाना चाहता हूं, तो जैसे ये होता है ना कि e की पावर log x, तो ये x के इक्वल होता है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि log to the base e होता है, log to the base e होता है, वो लिखा नहीं जाता, उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे हो जाए 10 to the power log x to the base 10, है ना, तो ये आपका x के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि ये ना 3 की पावर में आ जाए कुछ, और करा जा सकता है। तो 9 जो है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर की पावर log x to the base 3। उसके बाद हम ये जानते हैं कि 3 की पावर 2 है और इसकी भी पावर ये है, तो पावर की अगर कोई पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 की पावर 2 log x to the base 3, ये हो गया। अब ये जो 2 है, log से पहले अगर कोई टर्म लिखी रहती है तो वो log के बाद वाली टर्म की पावर में आ जाती है। तो y इज इक्वल टू 3 की पावर log x टू द बेस 3 का स्क्वायर। यहां तक बताइए, यहां तक समझ गए? ठीक है। अब ये बन क्या गया, ये बन गया जैसे log 10 की पावर log x टू द बेस 10, 3 की पावर log x स्क्वायर टू द बेस 3, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रह गया, बस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रह गया। अब जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो सीधा सीधा लिख सकता हूँ ना मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। बोलो भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का तो dy बाई डी एक्स और x स्क्वायर का 2x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये हो गया। ठीक है लव्यांश, चलें आगे। हाँ जी,
अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। e की पावर x plus y, prove that dy by dx is equal to minus e की पावर x into e की पावर y minus 1 minus e की पावर x into e की पावर y minus 1 upon e की पावर y into e की पावर x minus 1। ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे इसको? जो दे रखा है इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट करना है। हाँ, मैं बताता हूँ। e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर y का डिफरेंशियल भी e की पावर y ही रहेगा, लेकिन फिर y को भी करेंगे डिफरेंशिएट, तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। x को हाँ करेंगे, लेकिन वो 1 ही आता है ना। इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, इसका डिफरेंशियल भी ई की पावर एक्स प्लस वाई ही हो गया, लेकिन फिर x का डिफरेंशियल 1 होगा, प्लस y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। यहां तक बता दो, यहां तक समझ गए? e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपैंड करेंगे e की पावर x प्लस वाई इंटू 1, ये क्या हो जाएगा? e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। अब क्या करिए, ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म इधर ले आओ, क्योंकि मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है। तो e की पावर y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस e की पावर x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x को उधर ले जाएंगे, तो e की पावर x हो गया। यहां तक बता दीजिए, यहां तक क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर कराता हूं फिर। करें, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचो। अब ये क्या करूंगा मैं, इसको नोट कर रहे हो अभी इसको नवा, या खुद से कर रहे हो? पहुंचो फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मैं इसमें क्या करूंगा, e की पावर y dy बाई डी एक्स, और ये क्या है? e की पावर x प्लस वाई। e की पावर x प्लस वाई को लिखा जा सकता है e की पावर x इंटू e की पावर y।
है ना, दोनों ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग करके लिखा जा सकता है। e की पावर y डिवाइड बाई डी एक्स, e की पावर y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y, e की पावर x प्लस y को लिखेंगे e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस e की पावर x। अब इधर मैं ले सकता हूं e की पावर y और dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, यहां क्या बचेगा 1 माइनस e की पावर x, इधर e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा e की पावर y माइनस 1। बोलो समझ गए? अब क्या करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y नीचे चला गया और ये क्या बचा 1 माइनस e की पावर x, dy बाई डी एक्स e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1 और डिनोमिनेटर में मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो e की पावर y माइनस साइन के साथ 1 माइनस e की पावर x का क्या बन जाएगा e की पावर x माइनस 1। अब इस माइनस साइन को ऊपर ले जाकर लिख दो, बस हो गया, माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y इंटू e की पावर x माइनस 1, है ना। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ एग्जांपल नंबर 5 का। इसके dy by dx हमने उसी साइड छोड़ दिया उसे, dy बाई डी एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही छोड़ दिया ना, क्योंकि वही बाकी सबको राइट हैंड साइड में। सेकंड पार्ट देखिएगा, इफ e की पावर x प्लस e की पावर y if e की पावर x plus e की पावर y is equal to e की पावर x plus y, prove that dy by dx is equal to dy by dx is equal to माइनस e की पावर y माइनस x माइनस e की पावर y माइनस x, बस ये चीज प्रूव करनी है। हैं ये डिफरेंशिएट तो करेंगे लेकिन ये सेम ही तो दे रखा है भाई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो ये दे रखा था फर्स्ट पार्ट में, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू दिस, तो वो करके dy बाई डी एक्स एक तरह से ये आया। मैं सोच रहा हूँ इसी को यूज करके ये चीज प्रूव कर दी जाए, क्यों कर सकते हैं ना। e की पावर y माइनस एक्स की पावर y माइनस एक्स
e की पावर y माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स। एक काम करते हैं इसमें, मेरे को चाहिए e की पावर y माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ लिखिएगा एज वी हैव प्रूव्ड in part first that dy by dx is equal to minus e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस वन, e की पावर y इंटू e की पावर x माइनस वन, ये है। और मेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स माइनस ई की पावर y माइनस एक्स के इक्वल चाहिए, e की पावर y माइनस एक्स के इक्वल। तो क्या करेंगे, e की पावर y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और e की पावर y माइनस एक्स से ही डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन को बाहर ले लो, e की पावर y माइनस एक्स से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस साइन बाहर ले लिया, e की पावर y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है, e की पावर x इंटू ई की पावर y माइनस वन, और e की पावर y माइनस एक्स से डिवाइड भी कर दो, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, इंटू ई की पावर y इंटू ई की पावर x माइनस वन। ये बताओ ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका आपने माइनस साइन बाहर ले लिया। हाँ, जो माइनस था वो मैंने बाहर ले लिया क्योंकि मेरे को प्रूफ में यही चाहिए, माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। तो माइनस साइन जो इसमें हमने प्रूव करके लेकर आए थे उसको बाहर ले लिया, ई की पावर वाई माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, ई की पावर वाई माइनस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, बाकी सेम टर्म रहा एज इट इज, ठीक है। बताइए यहाँ तक ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन। हाँ, की पावर माइनस एक्स अगर है और वो अंदर ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, वन हो जाएगा जवानी का। ऐसे तो बात बन नहीं रही है यार। अलग से इन्होंने कैसे कराया यार, देखो जरा। पहले दोनों तरफ ई की पावर एक्स प्लस वाई से डिवाइड करा है। दोनों तरफ ई की पावर एक्स प्लस वाई से पहले डिवाइड करा है, करके देखो आप। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ जरा,
ट्राई करिए एक बार जो जिस मेथड से इन्होंने किया। मैं भी यार एक शब्द ऊपर बदल आया आज अंगली नाम को जो अच्छे लेसन एक एग्जांपल मिलता है ऐसे करते हैं उससे बना हुआ है नंबर को विड्रॉल सुधा का किसी ने काम किया एच एंड तीन चार ऑप्शन and address exceeds 4 into 54 into 44 बस इसका कॉम्बिनेशन लेना कॉम्बिनेशन नहीं कॉम्बिनेशन आएंगे कॉम्बिनेशन आएंगे कॉम्बिनेशन आएंगे वो है ना ये कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन क्या है कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया है आता फॉर्मूला लगाना है पे भाई फॉर्मूला बाद में लगाना है और क्या इतना फॉर्मूला सॉल्व करना है मेरे को ऑनेस्ट है ना हाँ e की पावर x प्लस वाई से डिवाइड करके हो गया दोनों साइड एक तो वन हो जाएगी और एक आगे एक माइनस एक्स ऐसा पता है देखो जी इस तरीके से होना नहीं है e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y डिवाइड both sides
बाई डिवाइड बोथ साइड्स बाई ई की पावर एक्स प्लस वाई, दोनों तरफ ई की पावर एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दीजिए। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस वाई, ई की पावर वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वाई। ये तो पूरा कट के 1 हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ई की पावर वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब इधर प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, इधर प्लस वाई माइनस वाई कट गया, तो ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो e की पावर माइनस वाई का तो डिफरेंशियल e की पावर माइनस वाई ही रहेगा, और फिर माइनस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज 0। ये हो गया। अब ई की पावर माइनस वाई एज इट इज, और जब माइनस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, और वाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से ई की पावर है जी, माइनस जो साइन है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज। अब जब माइनस एक्स को करेंगे तो अगेन वही माइनस साइन बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर लो, माइनस साइन बाहर आया, प्लस है, माइनस बाहर है, प्लस माइनस माइनस, और एक्स का डिफरेंशियल 1 इज इक्वल टू 0। माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर ले जाओ, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस ई की पावर माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस नेगेटिव साइन को ऊपर ले आओ और माइनस वाई ऊपर आकर प्लस वाई बन जाएगा, ई की पावर वाई माइनस एक्स, ठीक है जी। ये प्रूव हो गया, ठीक। अच्छा, हाँ हाँ बनेंगे बिल्कुल, लंबे क्वेश्चंस है ना इसके। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो। लव्यांश नोट कर लिया यहाँ तक? सर कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। Example 6. If y is equal to e की पावर x plus e की पावर minus x, e की पावर x plus e की पावर minus x upon e की पावर x minus e की पावर minus x minus x, comma, prove that dy by dx prove that dy by dx is equal to 1 minus y square ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है।
अब जरा देखिएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? पहले तो क्या होता है, क्वेश्चन रूल जब लगाते हैं तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। फिर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। हाँ जी सर मैं कह रहा था मेरे को अभी कहीं पर जाना है तो मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, ओके ओके सर। ओके, गुड इवनिंग। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ई की पावर x का डिफरेंशियल ई की पावर x हो गया, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन होगा, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया, माइनस ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x का ई की पावर x, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, नहीं सेम नहीं आ रहा, बताता हूँ मैं। ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी कैसे कट हो गया, बीच में तो माइनस है, और ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्प्लिट कर देना, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो भाई। ठीक, अगर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे से तो ये पूरा कट गया, बना गया यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस इसका भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये पूरा का पूरा y के बराबर है, तो डी वाई बाई डी एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर। बताओ जी, क्लियर है कि नहीं? देख लो पहले एक बार। हाँ, दे रखा है ना, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये तो वाई के ही इक्वल है ना, और उसका होल स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर हो गया। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। बस बाकी 2 एग्जांपल्स और बच रहे हैं, ट्राई कर लेना और कल सुबह बताओ, बुला लो। बताओ 9:30 बजे आ सकते हो? बहुत जल्दी हो जाएगा क्या? आपको लेट पड़ूंगा, उसका कुछ नहीं होगा तो परसों मैथ्स का एग्जाम है, तो फिर किस टाइम होगा? 9 से 10 आज रात को? 10 के बाद ये आपका फोन आज मेरी क्लास है 9:30 से 10:30 मेरी क्लास है रात में, और 10:30 बजे आपके लिए लेट हो जाएगा। 10:30 हाँ 8 से 9 से वो नहीं है ये मतलब 8 से 9 तो टेंथ वालों की होती है, फिर 9:30 से 10:30 एक क्लास है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ सुबह अगर 9:30 बजे हो जाए। एक्चुअली सुबह आ जाना, और क्या 9:30 बजे मैं उठा दूंगा, फ़ोन कर दूंगा। आप उठ जाएंगे पर नींद में रहेंगे ना क्लास में भी। अरे नहीं आ जाओगे, तुम क्या बात कर रहे हो? सोचो कि स्कूल जाना होता तो तब भी तो जाती। लेट सोएंगे ना, पढ़ेंगे हाँ रात को लेट मत पड़ना, ऐसा कर लेना, 9:30 सुबह 9:30 बजे। ठीक है, चलिए जी, ओके।